बिजली की कीमत कम किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। बिजली सस्ती करने के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया, बिजली की कीमत कम करने के 2-3 ऑप्शन हैं। रवा हफ्ते एक और मीटिंग करके आगे बढ़ेंगे। वाशी सफारतकारी के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। UAE के सदर ने पाकिस्तान का $2 अरब कर्ज रूल ओवर कर दिया। इंडोनेशिया के सदर भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ का कैबिनेट इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए समीडा रीढ़ की हैसियत रखता है। टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफा हुआ है। DC कुरम पर हमला अमन मुआहिदे को सबोताज करने की कोशिश है। विफाकी हुकूमत 10 रुपये फी यूनिट बिजली सस्ती करने के लिए कोशा। वजारत तवानाई की जानिब से मुख्तलिफ ऑप्शन पर काम जारी। 5 IPP से मुआहदे खत्म। हुकूमत को मजमूई तौर पर 411 अरब रुपए की बचत होगी। ये बचत सालाना 70 अरब रुपए बनेगी। मजीद 16 IPP से नजरसानी शुदा मुआहिदों से 481 अरब रुपए का फायदा होगा। बगास के 8 पावर प्लांट्स का टैरिफ तब्दील होने से 238 अरब रुपए की बचत होगी। फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात हैं उनमें कमी हम लेकर आए ताकि those resources can be allocated to better purposes. 43 ministries and 400 attached departments. So that was the overall universe that we were asked to deal with. Vacant regular posts. तो उसमें से 60% को abolish कर दिया जाए या they should be declared as dying posts. विफाकी हुकूमत की 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म कर दी। 42 वजारतों के मामलात रवा साल जून तक हल कर लेंगे। विफाकी वजारतों के 80 ज़ेली इदारों की तादाद कम करके 40 कर दी। खिदमात से मुतल्लिक असामियों को आउटसोर्स कर रहे हैं। खसारे में चलने वाले इदारों को ख़त्म करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कोशिश है हुकूमती अखराजात कम करके मईशत को पायदार तरक्की की जानिब लेकर जाए। 6 से 7 माह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर तवज्जो दी गई। मौजूदा वक्त में मुआशी तौर पर बड़े मस्बत मुकाम पर है। ऑफर किया बनी गाला का, मेरे ख्याल में ऑफर आया। वो कह रहे थे अली में गंडापुर शायद लेकर आए थे और उन्होंने कहा अली भाई किस चीज़ के लिए जाना है बनी गाला हाउस अरेस्ट में, किस चीज़ के लिए? ये मतलब है कि अब आपको क्या घर की लग्जरी दे देंगे और हाउस अरेस्ट में? असल मकसद उनका ये है इमरान खान को जो असली बात उन्होंने दी, मुंह ना खोलो और अपनी शक्ल ना किसी को दिखाओ। बानी PTI को बनी गाला हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर ने की। अलीमा खान का इंकशाफ, बानी PTI को कहा गया चुप रहो, मुंह ना खोलो। बानी ने कारकुनों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने के सिर्फ 2 मुतालबात रखे हैं। हुक्मरानों ने मुज़ाकरात चलाने हैं तो चलाएं, रोका किसने है? अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा पहले दिन से डील की ऑफर्स आ रही हैं, बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। बानी PTI ने बैकडोर डील करना होती तो कर चुके होते। हमारे पास कोई इत्तला नहीं आई है कि कल की कोई मीटिंग खान साहब के साथ शेड्यूल है। इसी तरह तातुल के शिकार नहीं होने चाहिए मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे हैं, बस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हुकूमत का सीरियसनेस, उनकी संजीदगी इसी बात से पता लगेगी कि हमें वो अनफेटर्ड माहौल में बंदिश के बगैर हमारी वो मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कराएं। हमारी ये डिमांड थी और हुकूमत ने ये वादा किया था कि वो उसको फैसिलिटेट करेंगे। मुज़ाकरात में 2 मुतालबात रख चुके, किसी से रियायत या भीख नहीं मांग रहे। PTI का वाज़ेह पैगाम, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला डील की वजह से मुअख्खर नहीं हो रहा। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। बानी PTI की रिहाई किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के नतीजे में नहीं, कानूनी तरीके से चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा PTI किसी से डील नहीं करना चाहती। हमारे नकात जुडिशल कमीशन का कयाम और कैदियों की रिहाई है। शिबली फराज कहते हैं तहरीक इंसाफ किसी से रियायत या भीख नहीं मांग रही, आज़ाद अदलिया में फेयर ट्रायल चाहते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा जबर के माहौल में मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं।
ज़्यादा एम्फसाइज इस चीज़ के ऊपर क्यों है कि हम लिख के दे रहे हैं? हम देखें, शायद एक इम्प्रेशन डेवलप करने की कोशिश की जाए, ये हमारी एक गट फीलिंग है कि हमने कुछ शायद हम डील की तरफ गए हैं, कोई लेटर दिखा के, या जो हम अगर इन राइटिंग को चीज़ देते हैं। तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ज़्यादा चांस यही है कि हम नहीं देंगे, लेकिन अभी तक हमने ये फैसला नहीं किया। वो तो हम खान साहब से मुलाकात के बाद ही फैसला करेंगे। हुकूमत तहरीरी मुतालबात को बतौर डील की दरख्वास्त इस्तेमाल करना चाहती है। साहबजादा हामिद रजा का दावा न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे सिर्फ 2 मुतालबात हैं, लिख कर देने की ज़रूरत नहीं। किसी मुतालबे में अबहाम या छूट जाने का खदशा हो तो फिर लिख कर दें। पीटीआई की हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, अपना हिसाब दो फिर अपनी राह लो, ना कोई गिला ना कोई नाराजगी। तलाल चौधरी का मशवरा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, वो कौन था जिसने मुल्क को तबाह करने के लिए IMF को कर्जा ना देने का मशवरा दिया? वो कौन था जिसने पाकिस्तान को तन्हा करने के लिए दोस्त इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब किए? वो कौन सी जमात थी जिसने 9 मई को दंगा फसाद किया? याद रखें, जो बोया जाएगा वही काटना होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सियासी इस्तेहकाम मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। PTI की तनकीद कौमी इदारों या मईशत पर नहीं होनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात अब तक मस्बत चल रहे हैं। अगर आपने काम करना हो तो चैलेंजेस हर रोज़ एक नया चैलेंज होता है। जो सेहत की सहूलियात हैं, वो जिस तरह से आवाम को क्वालिटी मिलनी चाहिए थी, उनकी एक्सेस होनी चाहिए थी, उस पे मैं 100% खुश नहीं, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, रिसोर्सेज छोटे हो गए हैं, हस्पताल कम हो गए हैं। सेहत का मसला आता है तो फिर वो कोई ना बलोची होता है, ना कोई सिंधी होता है, ना कोई खैबर पख्तूनख्वा का होता है, ना पंजाबी होता है। मैं किसी को इनकार नहीं करती, उसको बेस्ट क्वालिटी इलाज जो है हम उसको अपने हॉस्पिटल्स तक भी एक्सेस देते हैं, फ्री इलाज भी करते हैं, फ्री मेडिसिन भी देते हैं। पंजाब तरक्की की राह पर मुफ्त और बेहतरीन इलाज सबके लिए। पंजाब के मराकज़ सेहत जदीद क्लिनिक में बदल गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में अपनी नौयत का पहला मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक लॉन्च कर दिया। सूबे भर में 150 मराकज़ सेहत मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में तब्दील। आला प्राइवेट क्लिनिक की तर्ज पर सरकारी अस्पतालों में हर बुनियादी सहूलत मुयसर होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, हर रोज़ एक नया चैलेंज होता है, इनका मुकाबला कर रहे हैं। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी कार्ड लॉन्च कर दिया। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियो अस्पताल भी बनाया जाएगा। कोशिश है चीन से कैंसर का जदीद इलाज पाकिस्तान में लाए। गुज़िश्ता दौर में मुफ्त अदवायात चोरी होती रही, पंजाब में मरीजों को दोबारा मुफ्त अदवायात मिलना शुरू हो गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। अमनो अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श करार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दी गई। तमाम खिलाड़ियों को VVIP सिक्योरिटी दी जाएगी। बग्गन से पहले मेन शाहराह पर मुकामी उमायदीन का धरना। ज़िला इंतजामिया और मुजाहिरीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। कुरम के लिए अमदादी काफिले ताहाल रवाना ना किए जा सके। ट्रकों में मौजूद सब्जियां और खाने पीने की अशिया खराब होने का खदशा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत फुल हाउस कमेटी का इजलास। अपोजिशन लीडर समेत 45 अरकानी असम्बली की शिरकत। कुरम की मेन शाहराह पर 48 इजाफी चेक पोस्ट कायम करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुंतखब ऐवान कुरम में क़याम अमन के लिए अहम किरदार अदा करेगा। ऐवान की सब कमेटी तश्कील दी जाएगी। कुरम में पायदार अमन के लिए कमेटी की सिफारिशात वफाकी हुकूमत को भी भिजवाएंगे। वफाकी हुकूमत की नाअहली के बाइस हैदराबाद सक्खर रोड नहीं बन पाई। अगर सड़क नहीं बनाना चाहते तो क्या ये ज्यादती नहीं? टैक्स लेते हैं तो फंड्स भी मुख्तस करे। सिंध भर में मोटरवे पुलिस सड़कों पर नजर नहीं आती। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का सरकारी गाड़ियां वापस ना करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान।
मुतरुका सरकारी गाड़ियों की नीलामी भी की जाएगी। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध कबीना की ज़ेली कमेटी कफायत शारी के बड़े फैसले। ऐवान सदर में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने तहफ़्फ़ुज़ात इसहाक डार के सामने रखे। पंजाब में हुकूमत साजी की तहरीरी मुआहदे पर बातचीत हुई। मुस्लिम लीग नून ने मुआहदे पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग रखा है। कराची में ताजिर अगवा और डिजिटल करेंसी लूटने का केस। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब, DSP राजा फरुख यूनस मुअत्तल। इब्तदाई तहकीकात में दोनों अफसरान के सेल की पुलिस मोबाइल डिजिटल करेंसी लूटने में मुलव्वस पाई गई। पुलिस एहलकार समेत 8 अफराद गिरफ्तार। मरकजी मुल्जिम अली नामी एहलकार की तालाश जारी। राजा उमर खताब ने इस मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा मुलव्वस एहलकार के खिलाफ तहकीकात की, मिसकंडक्ट की रिपोर्ट भी लिखी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में गैर मुल्की खिलाड़ियों की कैटेगरी फाइनल। प्लेटिनम कैटेगरी में 40 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल, डायमंड में 87, गोल्ड कैटेगरी में 165 गैर मुल्की खिलाड़ी ड्राफ्ट का हिस्सा हैं। बारिश की पेशगोई के बायस ड्राफ्टिंग की तारीख तब्दील। PSL प्लेयर ड्राफ्ट की तकरीब 13 जनवरी को हजूरी बाग लाहौर किला में मुनक्किद होगी।